जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और फितना और खारिज के दरमियान झड़प के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारिज के दरमियान झड़प के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार तैयब शाह, लॉन्स नायक गुलाम जमान, लॉन्स नायक मुज़म्मिल महमूद और लॉन्स नायक हबीबुल्लाह शामिल। ISPR का कहना है कि इलाके में मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए क्लीनेस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरस्कार है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सारा बलोच का हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि पाकिस्तान ने गजा में फौरी फायरबंदी का मुतालबा किया है। गजा में इसराइली जाहिलियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मसअला फलस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में नस्लकुशी को फौरी बंद करने के लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। गजा में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जंगी जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की गजा की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम करते हैं। ऐसे हमलों से फौरी तिब्बी इमदाद के तलबगार फलस्तीनियों को इमदाद के असूल में मुश्किलात का सामना है। मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि हमें हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरती हुई सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए हैं। भारतीय इंतज़ामिया से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। अमेरिका के साथ जहां 2 तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां जरूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, इन्हें और अमेरिका को मुबारकबाद। गवर्नर सेन कामरान टेकोरे ने कहा कि ट्रंप की जीत का पाकिस्तान में जश्न मनाने वाले खुशफहमी में ना रहें। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मिसाल सुनी थी, देख भी ली। खामखा दीवाने होने वालों को देखकर अफसोस हुआ, तरस आया। हमें ट्रंप की कामयाबी से कोई लेना देना नहीं और अपने मुल्क के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देते। असद कैसर ने कहा कि बानी PTI को बाइज्जत रिहा किया जाए। इनके खिलाफ सियासी और इंतकामी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी किया गया वो हमें वापस किया जाए। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राबिता किया और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कैमला हैरिस ने शिकस्त के बाद पहला खिताब करते हुए कहा कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमें इलेक्शन के नताइज को हर सूरत तस्लीम करना चाहिए। हमारी जिद्दोजहद अमेरिका के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावत कबूल कर ली गई। जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमा जल्द ही व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि जो बाइडन ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाने का अहद किया। बातचीत के दौरान सदर जो बाइडन ने अमेरिका को इकट्ठा करने के काम करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीन के सफारतखाने आमद हुई। उन्होंने चीनी सफीर से कहा कि वाक़े के मुलव्वस अफराद को गिरफ्तारी में लेने के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। जख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दे चुके हैं। चीनी सफीर ने वज़ीर आज़म की सफारतखाने आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए
कहा कि उम्मीद है कि शहबाज शरीफ वाकई के जिम्मेदारों को जल्द कैमरे किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वली तरजीह है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफारत खाने का दौरा किया और चीन के सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कराची में गार्ड्स की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस किया और जख्मी चीनी शहरियों और इनकी फैमिली से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में 57 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात जेर इल्तवा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने टैक्स मुकदमात की मुकदमेबाजी से कौमी खजाने पर पहुंचने वाले नुकसानात पर इजहार तशवीश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जेर इल्तवा मालियाती मुकदमात में कमी लाने और जस्टिस सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यासिर अफरीदी की जेर सदारत तवील अरसे से जेर इल्तवा टैक्स मुकदमात में कमी लाने के लिए अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में एफटीआर के आला हुकाम, टैक्स माहिरीन, सनअतकारों ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन एफटीआर, अटॉर्नी जनरल, कानून और खजाना डिवीजन के सेक्रेटरीज के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में समुंदर पार सरमायाकारी के अलावा हुकूमती और अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट के अलावा सुप्रीम मांझी वाला हुकूमत सेनेटर मोहसिन अजीज ने अपोजिशन की नुमाइंदगी की। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ तक रसाई और फराहमी में बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती पॉलिसी पर जायजे का एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया कि मुख्तलिफ शोबाजात से प्रोफेशनल्स की एक टीम ने अदालती निज़ाम के मौजूदा वसाइल, असरात और मौके का जायजा लिया। इस मशक का मकसद इस्लाहात के मंसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए इकदाम उठाना था। इलामी के मुताबिक मुजम्मिदा अदालती इस्लाहात के तहत मुआशरे के कमजोर तबके के मुकदमात की तरजीह दी जाए। अदालती इस्लाहात के नए ढांचे की तश्कील और अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राय ली जा रही है। इलामी में मजीद कहा गया कि इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ पस मंजर रखने वाले प्रोफेशनल अदालती अमले, निज़ाम इंसाफ के अहम किरदार, जानी मुखला तंजीमों से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को खत्मी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाएगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और जुडिशियल अलाउंसेस में इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का हाउस रेंट 66,000 से बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया गया। जुडिशियल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,67,000 रुपए कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के भी हाउस रेंट और जुडिशियल अलाउंसेस बढ़ा दिए, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। हाई कोर्ट जजेस का जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से दिए गए अहदाफ पूरे न होने पर IMF का मददगार मिशन मिनी बजट लाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान की जानिब से अहदाफ के असूल में नाकामी के बाद मिनी बजट लाने के लिए दबाव बढ़ाया गया। माली साल के पहले 6 माह में 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का इम्कान है, जिसके बाद IMF ने अगले हफ्ते अपना हंगामी मिशन पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है ताकि मुज़ाकरात किए जाए के जरिए इस्लाहात के लिए जोर दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से यस या नो में तहरीरी जवाब देने के लिए भारत को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान तभी अरसे बाद आइंदा बल्स फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में ICC इवेंट की मेजबानी करेगा। हर बार की तरह भारत ने अब भी रंग में भंग डालते हुए शिरकत को हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दिया। इसके लिए गैर यकीनी की फजा खत्म न हो सकी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अमूमन 3 माह कबल अपने इवेंट का शेड्यूल जारी करती है। अब भी यही इरादा है। जराये के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि वो पाकिस्तान जाने के हवाले से अपनी हुकूमत से हाँ या ना में तहरीरी जवाब लेकर दें।
10, 11 और 12 नवंबर के दौरान किसी एक दिन शेड्यूल जारी करने की तकरीब होगी, जिसमें आईसीसी हुकाम भी मौजूद रहेंगे।